योगाहार की आदरणीय सदस्यों के माध्यम से आज की और कल की लगातार बने हुई है हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी और आदरणीय सुमेर सिंह जी बाबरा जाट जी की उपस्थिति निरंतर बनी हुई है। और हम बात कर रहे हैं सीबीआर प्रक्रिया पर, सीबीआर पद्धति पर। कल उन्होंने बात रखी थी और बात ये रखी थी कि जैसे सीबीआर की आवश्यकता क्यों, सीबीआर तकनीकी का उन्होंने इंटरनेशनल पेटेंट भी किया है और इंटरनेशनल पेटेंट के बाद हमने क्या क्या उसके लाभ पाए हैं, इस पे बात हुई थी। और जो उसके फायदे उन्होंने बताए और अन्य किसानों ने जो भी इस टेक्निक को प्रयोग में ला रहे हैं उन्होंने बताए। और मैंने ये भी देखा, कल मैंने यूट्यूब चैनल्स सर्च किए तो नॉर्थ इंडिया के साथ साउथ इंडिया के कई लोग, कई किसान इस तकनीक को अपना रहे हैं। और जो फायदे बताए गए हैं, गिनाए गए हैं कि मिट्टी का तापमान इससे कम हो जाता है, जो हॉट एयर है, गर्म वायु अवशोषित नहीं होती है मिट्टी के द्वारा, जल धारण क्षमता अधिक हो जाती है और मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। पोषक तत्व धारण करने की जो क्षमता होती है वो मिट्टी की बढ़ जाती है, जो उप मिट्टी और टॉप सॉइल, सब सॉइल की बात कर रहे थे। और जो अधिक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें अवशोषित होती है। और साथ में ही अगर हम कहें तो हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फसल सुरक्षा कीटों से मिलती है। और बड़ी बात यह कि ग्लोबल वार्मिंग को आदरणीय सदस्यों से निवेदन जी, हाँ जी, धन्यवाद। कि ग्लोबल वार्मिंग का भी एक विकल्प पहली बार किसी किसान ने दिया है। ये बड़ी बात है जिसका आ, सभी लोग जिस कठिनाई को समझ रहे हैं, इसका विकल्प दिया गया है। ऐसे सीबीआर तकनीक को समझाने और उसको अपनाने के साथ साथ मैं आदरणीय सदस्यों के माध्यम से पुनः आदरणीय वेंकट रेड्डी जी और आदरणीय बावला जाट जी, आपका पुनः स्वागत करता हूं। और मैं आदरणीय उन सदस्यों से भी निवेदन करता हूं कि कल कुछ प्रश्न रह गए थे और कल कम समय होने के कारण वो छूट गए होंगे। तो अभी वेंकट रेड्डी जी, पद्मश्री वेंकट रेड्डी जी अभी लेफ्ट हुए हैं शायद, लेकिन वो जल्दी ही जुड़ जाएंगे। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी बात रखें, तो उसके बाद आप अपने अपने प्रश्न पुनः रखिएगा। और आदरणीय सुमेर सिंह जी भाई साहब, आदरणीय बावला जाट जी, आपसे पहले मैं निवेदन करता हूं, क्योंकि जब तक आदरणीय वेंकट रेड्डी जी जुड़ते हैं तो ये बताइए कि हमारे कितने किसान लगभग उत्तर भारत में इसको प्रयोग कर रहे हैं सीबीआर तकनीक का। और आप अपने नज़रिए से, अपने अनुभव से ये बताइएगा कि इसके फायदे क्या क्या हो रहे हैं और होने जा रहे हैं। आदरणीय वेंकट रेड्डी जी फिर से जुड़ गए हैं, आपका हार्दिक स्वागत सर। आदरणीय सुमेर सिंह जी भाई साहब, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो। ओम ओम सभी साथियों को, और मंच ने आज फिर हमारे को समय दिया, उसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। जो किसान साथी इस मीटिंग में जुड़े, हम उनके कर्जदार हैं, आभारी हैं। और जो चीज बताई जाती है उनके ऊपर गौर अमल करके कुछ फायदा उठाएंगे। हमारा सौभाग्य रहेगा इसलिए कि वो किसान साथी बगैर खर्चे के अपनी खेती को आगे बढ़ाने का काम करें। सर जी, बात ऐसे है कि कितने किसान जुड़े हुए हैं नहीं बोल सकते हम, क्योंकि हम जो भी प्रश्न किसान साथियों का आता है ग्रुप के माध्यम से, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, तो हम उनको यही चीज बताते हैं। लेकिन हमारे देश में एक सबसे मोटी कमजोरी, रेड्डी सर नमस्कार, सबसे मोटी कमजोरी हमारे किसान की ये है कि वो उस चीज को
बोल के बाहर नहीं निकालते। बाहर निकालने का मतलब वो उसका रिप्लाई नहीं देते, मेरे को ये फायदा हुआ, ये नुकसान हुआ। बशर्ते के वो अगर रसायन का या दूसरी चीज का प्रयोग करते हैं, बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, तो वो अपने साथियों के अंदर बैठ के या ग्रुप के अंदर वो उस चीज का प्रचार प्रसार ज्यादा करते हैं कि भाई हमारे को ये फायदा हुआ, ये हमारे किसान की मोटी कमजोरी रही है और रहेगी। क्योंकि आज हर कोई किसान साथी पढ़ा लिखा है। हमारे बाप दादा जो बुजुर्ग थे वो अशिक्षित थे, लेकिन तजुर्बा ज्यादा था। आज हमारे अंदर शिक्षा ज्यादा है, लेकिन हम पढ़े लिखे मूर्ख बन गए। हम अपनी चीज का प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे। वो हमारी कमजोरी है। क्यों नहीं करते वो समझ में नहीं आता। नहीं तो जिस किसान साथी को जो चीज बताई जाती है और उसका प्रयोग करके उसकी फसल में कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो कुछ भी प्रचार प्रसार करने से हिचकते हैं। क्यों हिचकते हैं समझ में नहीं आ रहा। बार बार हर किसान साथी को बोला जाता है कि जो प्रयोग आपको दिए जाते हैं, बताए जाते हैं, उनको आप करके दिखाइए ताकि उस चीज को आगे बढ़ाया जाए। मैं खुशकिस्मत हूं कि मेरे को रेड्डी सर जैसे महानुभव मिले। उन्होंने जो है वो अपना ही एक छोटा सा तजर्बा और एक बड़े पैमाने पर करके दिखा दिया। क्योंकि हर किसान साथी अपना खुद का एक्सपेरिमेंट करता है, उसको या तो बेच देता है अनाप शनाप रुपए में, या वो अपने तक ही सीमित रखता है, पैसे कमाने के चक्कर में लग जाता है। लेकिन रेड्डी सर के अंदर वो चीज मैंने आज तक नहीं देखी और न ही देखने को मिलेगी, क्योंकि वो समय जा चुका है। तो मैं रेड्डी सर का बड़ा बड़ा धन्यवादी हूं कि इसी धरती माता के अंदर जो हमने रसायन डाल डाल के जो बैक्टीरिया खत्म कर दिए या नीचे चले गए, उनको दोबारा से खोद के हम किसान साथियों के सामने दोबारा से प्रस्तुत किया, परोसा गया। कोई उस चीज का ये फायदा उठाइए, और वाकई में ही ये जो एक्सपेरिमेंट रेड्डी सर ने किया वो बहुत ही सराहनीय और किसान को फायदेमंद, इतना जबरदस्त फायदेमंद है कि किसान उसको अगर करना चाहे तो इस अकेली मेहनत के जरिए उसको हासिल कर सकता है। है वो भागा दौड़ी के चक्कर में जो है सीधा मार्केट जाता है। आजकल बायो फर्टिलाइजर का नाम पे भी रसायन आ रहे हैं, उन रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं। एक कीट साक्षरता मिशन जींद हरियाणा में है, वो भी एक अपना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि कीट को पहचानिए। वही सिस्टम जो है वो इसके अंदर है। मित्र कीट को कोई नुकसान नहीं होना। काफी लोग बोलते हैं कि अगर आप मिट्टी का स्प्रे डाल देंगे, अरंडी ऑयल का स्प्रे डाल देंगे तो कीट का नुकसान हो जाएगा। कीट का कोई नुकसान नहीं होना, जो हमारे मित्र कीट हैं। तो इसलिए जो है वो फायदेमंद चीज है और उस फायदे को किसान करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए जो है किसान को ज्यादा मार पड़ रही है। रही बात ग्लोबल वार्मिंग की, कहीं भी अगर आप 1 एकड़ में रसायन का छिड़काव करते हैं तो साइड से अगर जिस बंदे को सांस की तकलीफ है उसकी सांस की तकलीफ बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां पर ऐसी हवा दूषित हो जाती है। और ये बार बार बोला जा रहा है कि इंडस्ट्रीज ने मौसम को ये कर दिया, ज्यादा प्रदूषित कर दिया वातावरण को, या ट्रैफिक ने ज्यादा कर दिया। किसान हद से ज्यादा कर रहा है, ये मेरे संज्ञान में आया। मैं खुद मेरी खुली आंख से देखा है। तो इसलिए हम किसान साथियों को तो ये बोल सकते हैं कि किसान साथी तो बगैर रसायन के भी काम चला सकते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट रेड्डी सर ने किए हैं। या फिर पाकिस्तान से जो मैं बताया था कल आपको, आसिफ शरीफ जी,
उन्होंने भी बेड के ऊपर खेती ला के, जो सब सोइलर आता है, एक हल है लगभग 32 से 34 इंची, वो जमीन में निकाल के अगर हम बेड बना देते हैं और उसके ऊपर अगर अपने को कोई भी चीज की जरूरत पड़ती है फसल में, न्यूट्रिशन की, तो उसके अंदर हम मिट्टी का स्प्रे मार के अपनी फसल को बचा सकते हैं, अच्छी फसल हम ले सकते हैं, एक जहर मुक्त फसल हम ले सकते हैं, जिससे अपना परिवार, अपना समाज, अपना देश आगे बढ़ सके। अगर हम किसी के ऊपर आश्रित रहते हैं और उस चीज को अगर हम आगे बढ़ाना चाहेंगे तो वो चीजें नहीं बढ़ पाएंगी, क्योंकि खर्चे ही उनके इतने हो जाएंगे, पैदावारी उनकी होगी नहीं होगी। ये तो किए हुए एक्सपेरिमेंट हैं, एक किसान के किए हुए एक्सपेरिमेंट हैं। एक किसान ने अपने जीवन काल में सारी चीजें खुली आंख से करके दिखाई हैं, न कि लैब टेस्टिंग। लैब टेस्टिंग तो बाद में होती है, लैब तो झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि रसायन वाला जो अनाज तेल है उसको आप लैब में लेके जाइए, और जो हम कुदरती तरीके से, जैविक तरीके से तैयार कर रहे हैं उसको लेके जाइए, तो वो सैंपल फेल हो जाते हैं और रसायन वाला पास हो जाता है। मशीन झूठ बोल देती है, लेकिन किसान अगर खुद अपना करके और उस चीज को आगे बढ़ाए तो बिल्कुल बढ़ सकता है सर। मैं रेड्डी सर का पुनः धन्यवाद बोलूंगा। रेड्डी सर नमस्कार, आइए सर। जी आदरणीय रेड्डी सर को आपने आह्वान किया है, और सर हाँ जी, आप अनम्यूट हो चुके हैं, बढ़िया जी हाँ सर जी। हाँ, आ रहा है क्या आवाज? आ रही है सर जी सर। हाँ हाँ, कहिए। मैं सुन रहा था अभी हम्म, अभी हम्म। तक सुमेर सिंह से सुन रहा था। हाँ, जी आदरणीय सुमेर सिंह जी बता रहे थे कि किस तरह से ये तकनीकी एक सफल तकनीकी जब किसानों के हाथ में गई है तो ये सफलता प्राप्त कर रही है, और इसका उपयोग उन्होंने बताया कि जैसे सॉइल हेल्थ के लिए अच्छा है, जो जो क्रॉप प्रोटेक्शन के लिए अच्छा है, और साथ ही अगर हम ये उपयोग में लाते हैं, इसे यूज करते हैं, तो कुछ न कुछ बड़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी एक विकल्प है। और जी, तो सर आप तक जी, आपको सुनने के लिए बहुत सारी आदरणीय सदस्यों के हाथ पीछे हाथ खड़े हो रहे हैं। उनमें श्री शरद वर्मा जी और बहुत सारे अन्य किसानों के प्रश्न रह गए थे, तो मैं सबसे पहले आदरणीय शरद वर्मा सर को निवेदन करता हूं उनसे कि वो आप मुख्य अतिथि से वार्ता करें जी। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज मोनू जी ने बहुत अच्छा योग कराया, उन्हें भी बहुत साधुवाद। आज मुख्य अतिथि जी को सादर प्रणाम। मैं शरद वर्मा नर्मदापुरम एमपी से हूँ। सर सभी को सादर प्रणाम मेरा। सर मैं चाह रहा था कि जैसे कोई फंगीसाइड कौन सा है जैविक में, हम लोग फंगीसाइड कौन सा यूज कर सकते हैं? हाँ, फंगीसाइड बोले तो अपन ये सबसॉइल ही बेस्ट फंगीसाइड है। कुछ ये सबसॉइल और R&D मिशन उसके मिला के करे तो वो जी क्या होता, नेचर में पत्तों का ऊपर पानी नहीं रुकने देता, ये तेल ऐसा पानी को स्लिप कर देता, फिसल हो जाता पानी, तो अच्छा अच्छा जी जी। है ना। सर अभी ये हमारे जो पपीते हैं, पपीते में वायरस आया हुआ है, तो वायरस पपीते के वायरस हटाने के लिए क्या हम लोग उपयोग करें? नहीं नहीं, वायरस सबसॉइल और जी रॉक डस्ट, ये क्रशर का डस्ट है ना अपना, क्रशर क्रशर का, पत्थर का, जी रॉक जी जी डस्ट जी बोलते हैं इसको, रॉक पाउडर, चूरा, वो पाउडर जैसा जी आता ना आजकल मकान बनाने के लिए ला रहे हैं। हाँ, सैंड के वजह ये ला जी रहे, जी रोबो डस्ट बोलते। जी 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 हाँ,
जी वो हर एक हाँ जगह में हर एक नाम बस है उसको, मगर इंग्लिश में रॉक डस्ट बोलते, जी जी ROCKDUST। हाँ? वो दोनों मिला जी के जी स्प्रे करे तो वायरस चले जाएगा। और ये जड़ के पास भी सबसाइल देना, एक एक 2 किलो 3 किलो एक ड्रिपर के पास दिए तो वो अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। जी ऐसा जी अ, पपीता में वायरस दिखते ही ये स्प्रे 10 दिन में 3 बार स्प्रे करे तो ठीक है, नया ग्रोथ और अच्छा बढ़िया आएगा। जी 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 हम्म। आप अभी तक बोल रहे थे सॉइल का हेल्थ, बैक्टीरिया हो, ये बैक्टीरिया जमीन में कहाँ तक घुस के जाता, इसको भी सांस होना ना। बैक्टीरिया को हर एक प्राणी को सांस तो लेना पड़ेगा ना। आप जी बैक्टीरिया अंदर बहुत गहराई नहीं जाएगा, कम से कम इसको इसका शोध भी करना। शोध करे तो अपन सिंपल देख सकते, 2-3 फीट का नीचे कोई भी बैक्टीरिया नहीं रहेगा, 3-4 फीट के नीचे। क्यों बोले तो मैं देख लिया अभी तक केचुआ भी नहीं मिले मेरे को, हमारा जगह में तो केचुआ भी 4 फीट के 5 फीट के गहराई में नहीं था, मगर कहीं भी जंगल में उधर इधर रहे होगा, रहता जी होगा। मैं तो देखा आ, दे 1 फीट नहीं तो 1.5 फीट तक की बैक्टीरिया रहेगा। वो सांस लेना ना, कहे तो जिंदा रहना ना, वो तो भी उसके साथ साथ बैक्टीरिया को पानी भी चाहिए, नमी। नमी नहीं जी है तो भी बैक्टीरिया बसता नहीं। जी जी सर, हाँ एक हमारे जो हम लोग गुलाब की कलम तैयार करते हैं तो उसमें हम्म। नेमाटोड बहुत आता है, उसमें नीचे नेमाटोड खा जाता है हमेशा। नेमाटोड भी सबसॉइल यूज करे सो जमीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये नेमाटोड भी नहीं आएगा। जी सर हाँ, जी सर अगर आए तो आप सब बंद करके सबसॉइल ही, ये गहराई का मिट्टी लाके उसका जड़ के बगल में दे दो, वो भी मेरे ख्याल में कम होता होगा। मैं जी यकीन हमको यकीन है इसमें। कोई भी अब तक जिन लोगों ने यूज करे वो लोग ये प्रॉब्लम नहीं बताया गया। जी थोड़ा एक आवाज आ रही, वो किसका फोन में से आ रहा है? जी डिस्टरबेंस आवाज आ रही। आ, आ, जी अभी आदरणीय। हाँ जी कहिए। जी अभी अभी आदरणीय सदस्यों से निवेदन है कि जो वार्ता में सम्मिलित हों वही माइक ऑन रखें, और जिनकी बारी आएगी फिर वो अपना माइक ऑन रखेंगे तो फिर आवाज़ भी अच्छी आएगी और दूसरी वॉइस भी नहीं आएगी। हाँ श्री सुमित वर्मा जी, आप आदरणीय अपना प्रश्न रखिएगा। हम्म, जी नमस्कार रेड्डी जी। मेरा नमस्कार। प्रश्न ये था कि जैसे हम सब सॉइल के लिए इस वर्ष जैसे 3 फीट से नीचे गए, हम्म, और मतलब 3 बाई 5 का जैसे कुछ हो गया अभी गड्ढा, अगले चौथा वर्ष फीट अगर भी प्रयोग करना। चौथा फीट भी लेना उचित है। ओके। 3 से 4 फीट तक लेना। हाँ, अच्छा, अब फिर अभी अपनी लंबाई में आगे बढ़ते जाएंगे, गहराई में नहीं जाना है उसके बाद अगले वर्ष अगर यूज करते करना हो तो। लंबाई में कितना भी जाओ तुम्हारा खेती में, तुम जो कास्ट कर जी रहे हैं ना कल्टीवेटेड लैंड में, उसमें ही जी। से ही ले। हाँ, उसमें से ही ले, अ- बाहर से कुछ लाने का नहीं। अच्छा, हम गहराई कितना जा सकते हैं या फिर मतलब अगर आप जाते जाना। आपका कौन सा स्टेट है? मध्य प्रदेश, मध्य कटनी। प्रदेश में तो अच्छा जमीन है, तुम कितना भी 4, 5, 10 फीट भी जाओ, बहुत नरम कौन सा स्मूथ सॉइल आता, में जी, रेती वाला नहीं आता। हमारी तरफ लाल मिट्टी है, रेतीली थोड़ी लाल मिट्टी है, कटनी जिला है। ठीक है, चिकना कहाँ तक रहेगा, चिकनी मिट्टी और अच्छा उपजाऊ मिट्टी तो वहां तक खोद ले। जी जी जी। और दूसरा प्रश्न ये था कि आपके अनुसार मतलब मृदा परीक्षण करना हो, मिट्टी परीक्षण, सॉइल टेस्ट, नहीं तो नहीं, उस सॉइल टेस्ट करो या नहीं करो, आप सॉइल अच्छा रहे तो थोड़ा कम मात्रा में दीजिए,
और जी। सॉइल अच्छा नहीं रहे तो ज्यादा मात्रा में दीजिए, उतना ही फर्क है। ओके। जी, जी। हाँ, उसका टेस्ट करवाना, ये उस दूसरा सॉइल लाना, वो सब अभी तुमको अच्छा सॉइल होना बोले तो एक ट्रैक्टर लोड पानी के साथ दिए तो वो रेती वाला वहीं रहेगा, और जो पानी में मिक्स होके जाता वो कितना पैदावान है देखो, वो पानी सिंचाई के द्वारा माध्यम से गए सो पानी जी, जी। है? जी। है? जी, अभी धन्यवाद। एक ड्रम में बोर चलते वक्त उधर हाँ, हाँ। फिगर है ना, मैं मेरा ये चार्ट भी दिया, हम चार्ट भी रखे थे मैं, ये जब बोर चलते वक्त वहाँ एक 200 लीटर का ड्रम डालो, उसमें रेती वाला मिट्टी डाले तो भी उसमें से चिकनी मिट्टी सब वाटर फ्लोटिंग उसमें तैरता वही चले जाएगा। जी, जी। अपन जो स्प्रे करता वही है ना। जी, जी, समझा। हाँ, चिकनी के साथ नदी का पानी जैसा जाते, बारिश का जी, जी। मौसम में नदी का पानी कैसा रहता, सब गंदगी, सब जी, जी। कीचड़ कीचड़ के। हाँ, हाँ, हाँ। जी। ऐसा अपना पास ही कर सकते ना, अपना खुद का खेती में कर सकते ना। अपना देश में देखो, एक कोस्टल नदी के वो जितना पानी सिंचाई का होता उतना ज्यादा ऊपर ड्राई लैंड है। ये जी। तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, बहुत स्टेट्स ड्राई लैंड है। ये ड्राई हुँ, हुँ। लैंड होने को ये वरदान है, एक ये प्रोसेस जी। कर्नाटका और सब स्टेट, तमिलनाडु, इवन तमिलनाडु सिंचाई का नदी का कितना है अपना देश के अंदर 30% होगा, जी, फिर जी। बाकी 70% तो ऊपर ही है ना, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है ना। ये जी, ड्राई जी। लैंड एग्रीकल्चर के लिए सबसॉइल यूज करना एक वरदान है। हाँ, कोस्टल एरिया जो नदी का पानी सिंचाई होता उसमें उतना जरूरत नहीं रहेगा, स्प्रे के लिए जरूरत होगा, मगर उसका कूद के ये करना उतना उचित नहीं होता, उस उधर जरूरत नहीं पड़ेगा। और ओके। पहाड़ी इलाकों में ऊपर ऊपर ड्राईलैंड एरिया में ये बहुत बढ़िया, सबसॉइल यूज करने से फर्टिलाइजर बचेगा। और जहाँ पानी ज्यादा, अब तक सुमेर सिंह जी बोल रहा था ये बेड सिस्टम, जब बारिश का प्रॉब्लम ज्यादा होने से ये बेड सिस्टम करने से अपने को बहुत फायदा है। ये ज्यादा पानी है तो वो नाले में से चले जाएगा और गहराई का मिट्टी ऊपर आ जाएगा। ये 2004 में ही मैं पेटेंट बने से वो तो यही है ना, सबसॉइल ऊपर है ना, ये गहरा बेड सिस्टम का। और ये सबसॉइल यूज का 2004 से पहले नहीं था, और ये पेटेंट होने के बाद ही सबको जानकारी मिला ये सबसॉइल का इम्पोर्टेंस। और ये सबसॉइलर भी आ गए आजकल इम्प्लीमेंट्स, नीचे के मिट्टी को खोद के ऊपर डाल रहे, कुछ इम्प्लीमेंट्स, नया नया टेक्निक आ गया अभी, तो उसके बाद आया, इससे पहले नहीं था ना। अपना जी। सीवीआर टेक्निक के पहले नहीं था ये सब। हम्म, ये अभी डिफरेंट डिफरेंट इसको ही मॉडिफिकेशन अच्छा तरीका से बनाकर यूज कर सकते। एक आपको एक पॉइंट मिल गए तो दूसरा पॉइंट पकड़ सकते कोई भी करते करते। जी, पूछिए। जी जी आदरणीय, आपने जी, जी। कहा कि जब एक तकनीक तकनीक हम यूज में लाते हैं तो उससे दूसरा आइडिया भी आ जा सकता है कि हम आगे क्या करने वाले हैं या क्या करना चाहिए। सुंदर संवाद आपके बीच रहा। और अब अगले हमारे किसान हैं विशेष पटेल जी। आदरणीय विशेष पटेल जी का हैंड रेज है और आपसे निवेदन है आप अपना प्रश्न रखें। जी, विशेष पटेल जी तक आवाज़ नहीं पहुँच रही शायद, या पहुँचेगी तो उम, आप रिस्पॉन्स दीजिए। आदरणीय प्रदीप मराठे जी, आपका कोई प्रश्न है? आप रखिएगा। ओम ओम, मैं प्रदीप जी के फोन से जुड़ी हूँ। प्रणाली मराठे। ओम।
सदन को सादर प्रणाम। मैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग से प्रणाली मराठे। हाँ कहिए। आवाज आ रही है? आ आवाज रहा आ है, रही है मेरी? आ रहा है, आ रहा है। आवाज आ रही है जी, आप बोलिए। सदन को सादर प्रणाम। आज के चीफ गेस्ट आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी, इस भारत माता के महनीय सुपुत्र है आप, आपको सादर प्रणाम वंदन। मेरा प्रश्न यही था कि उत्तर दिशा से वो जो धान लगाना है और दक्षिण दिशा से वो कब लगाना है, वो प्रश्न था मेरा। वो ये समझ में नहीं आया। वर्षाकालीन देखिए। हाँ, और बोलिए, इसके बाद आपका प्रश्न पूरा करिए, बाद में मैं बताऊंगा। हाँ, यही प्रश्न था मेरा। वो जो आपने कल बताया था वो अच्छी तरह मेरे ध्यान में नहीं आया था, तो वो किसी प्रकार करना है और इसका शास्त्र क्या है? सुनिए, अभी दो मौसम है अपने को, बड़ा मौसम, एक वर्षाकालीन और एक शीताकालीन। वर्षाकालीन का मौसम पश्चिम, ये साउथ वेस्ट मानसून आता, दक्षिण पश्चिम मौसम, साउथ वेस्ट मानसून। और शीताकालीन में ये अक्टूबर में से ये क्या उत्तर नॉर्थ ईस्ट मानसून आता, ईशान्य ऋतु पवन, ईशान्य। सो साउथ वेस्ट में अब देखिए, मैं पूरब की ओर मुंह कर रहे अभी देख रहा हूं। इधर दाहिने हाथ को शिव जी रहता, मात पिता शिवा, और राइट हैंड में शिव जी रहता, लेफ्ट हैंड में तो माता पार्वती रहता। फिर शिव जी का पास एक बीज बोनी करके माता पार्वती को ऐसा उत्तर की ओर कंप्लीट करके, बोनी करके, बिजाई करके, और पूरा फिर आके गोल फिर के, फिर साउथ वेस्ट में दक्षिण पश्चिम में आखिरी करना। तब तक तुम्हारा फसल तैयार होगा। जो शिव जी रक्षा करता वहां दक्षिण पश्चिम में, सूरज भगवान उधर जाता, उसका रेस, सूरज जैसा धरती माता गोल, सूरज के गोल फिरते ना, तब सूरज की रोशनी उधर दक्षिण की ओर पड़ता, उत्तर से। वो उधर अपन दक्षिण की ओर से इधर उत्तर आ रहा है बोल तो वो फिर आ रहा था, गोल फिर के आते ना, तब वो मान्यता देगा, नेचर खुद मान्यता देगा, आपको रक्षा करेगा। ओम ओम हाँ? ओम, समझे ना? हाँ हाँ हाँ। जब शीताकालीन का ईशान्य ऋतु पवन आता ना, इस शीताकालीन में ईशान्य कार्नर, साउथ ईस्ट कार्नर, नॉर्थ ईस्ट कार्नर में एक बीज बोन के राम के पास बोनी करके सीता माँ को दर्द, फिर आके ईशान्य ही छोड़ो। फिर जैसा मंदिर का परिक्रमा करते ना, भगवान के पास ये प्रेरणा, हाथ जोड़ के भगवान के सामने ऐसा गोल फिरते ना, हो जी जी परिक्रमणा बोलते ना हिंदी में। प्रदक्षिणा मार्ग, हाँ प्रणाली प्रदक्षिणा मार्ग, प्रदक्षिणा बोलते। हाँ, प्रदक्षिणा परिक्रमणा, ये संस्कृत से आया हुआ। ये सब ऐसा फिरने से अपने को ये नेचर खुद अपना फसल को बचाता। अगर नहीं बचाए तो भी परवाह नहीं, अपन करना जो करना, फिर देखने वाला बहुत आपको इसमें नहीं तो किसी में भी देगा। आप अच्छा करे तो, हाँ, अच्छा मन से करे तो, हाँ? जी अपना ड्यूटी है। धन्यवाद जी धन्यवाद जी सर, जी सर। हाँ, ये असल में जो दिशाओं के अनुरूप, दिशाओं जो आपने परिक्रमण कहा, तो ये दिशाओं का एक विज्ञान है, और उसमें आस्था रखते हुए, वैज्ञानिकता को फॉलोअप करते हुए, ये प्राकृतिक विज्ञान है, और उसको फॉलोअप करते हुए आपके अनुभव हैं, और ये क्योंकि ये यूज में किए गए हैं, इनमें सफलता पाई गई है, अवश्य ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे हमारे किसान। और आपके बाद इस संवाद के बाद आदरणीय श्री रविचंद्र मेहरा जी, आप प्रश्न रखिएगा। जी ओम।
सदन को नमन, आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि महोदय को नमन। मैं मध्य प्रदेश नर्मदापुरम से बोल रहा हूँ। हमारा जिला पहले होशंगाबाद अब नर्मदापुर है और ये नर्मदा का कछार है और उपजाऊ जमीन भी है। यहाँ पर गेहूं, धान और मूंग की खेती होती है। बहुत अधिक रसायन डाला जा रहा है और 1 एकड़ में लगभग 20 कुंटल 18 से 20 कुंटल गेहूं पैदा करते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम किसानों से बात करते हैं तो किसान इस तरफ मुड़ता नहीं है। आपकी पद्धति से क्या इतना उत्पादन हो जाता है, ये थोड़ा बताएं, और कैसे करें तो इतना उत्पादन हो जाए जिससे किसान इस तरफ आ जाए। जी ओम। आप एक प्रयोग करके देखिए, पहले 1 एकड़ में नहीं तो 1 एकड़ में करके देखिए, पूरा रिस्क मत लो। ये पद्धति से करके देखो, वो पद्धति से करके अपना के देखो, वो कौन सा पद्धति अच्छा है। और कुछ लोग ऐसा भी कर रहे हैं, आज थोड़ा फर्टिलाइजर भी यूज कर रहे जी। वो उत्पादन ज्यादा बढ़ता। ये ऑर्गेनिक और फर्टिलाइजर थोड़ा मात्रा में दिए तो वो और ज्यादा बढ़ता उत्पादन। जी, जी, मगर क्वालिटी में क्वालिटी में उतना ये ऑर्गेनिक उतना नहीं आएगा। कभी भी थोड़ा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करे तो भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता, उतना क्वालिटी नहीं रहेगा जी। उसका पोषक तत्व भी थोड़ा कम हो जाएगा जी। वो फसल का जी उत्पादन का। सर, अभी पुराने अनुभव ऐसे हैं कि प्रति एकड़ में धान और गेहूं में कितना उत्पादन आया अपनी पद्धति से? हमारा पद्धति में जो यहाँ तो विदाउट जीरो फर्टिलाइजर से गेहूं का रिकॉर्ड 7 साल करे थे। 18 से लेकर 20 कुंटल 1 एकड़ में आया। जी जी जी। ये सबसॉइल ये करने के बाद। और यहाँ की मौसम, यहाँ की जमीन हैदराबाद की, ये तो रेती वाला जमीन है, मौसम तो तुम्हारा उतना ठंडा नहीं रहेगा। हाँ, फिर भी ये नमी सबसॉइल ऊपर आने के बाद नमी ज्यादा पकड़ के रहता ना, वो लोकल है, वो यहाँ तक कि वो प्लाट तक की ठंडा रख के वो उत्पादन ज्यादा बढ़ रहा है, उसका क्वालिटी भी बढ़ रहा है। जी सर, जी सर, समझे। और धान का सर? धान का भी वैसी है। अभी क्या बोलते हैं, हमारा 40 से 45 बैग बोलते तैला, वो बोरी कितना 70 किलो का। जी। वो 1 एकड़ में आ रहे उत्पादन। जी जी। एवरेज इससे ज्यादा भी आता, मगर कम से कम बोल रहे मैं। जी सर, जी सर, बस सर यही पूछना जी था। जी सर, जी धन्यवाद सर। जी सर, एक और सर, जैसे हमने गर्मी में सब सॉइल नहीं निकाल पाए, तो अब इस सीजन में यदि हमको करना है तो हम कैसे करें? आप कभी भी निकाल सकते हैं। ये सूखी मिट्टी है तो और अच्छा है, जल्दी घुल जाता, उसमें मिल जाएगा। और गहरा ये नमी मिट्टी वो भी चलेगा, उसमें भी चिकनी रहेगा ना। जी जी। वो नमी का वो मिट्टी भी पानी में डालेगा ना। जी। हाँ हाँ हाँ। तो जब जनवरी से देखो, सितंबर से लेकर जून जुलाई तक पानी बारिश आ रहे का तक ये सूखी मिट्टी यूज करे तो बहुत फायदामंद है। सूखी मिट्टी से क्या होता, पौधे को तुरंत सूखी मिट्टी बोले तो पका है सो खाना, अपन चावल पकाते ना, पका के खाते ना, ऐसा सूखी मिट्टी वो तुरंत पोषक तत्व पौधे को मिल जाएगा इमीडिएटली। जी जी। वो सूर्य रश्मि से एडवांस सूर्य रश्मि रहेगा ना उसमें। जी। वो भी एक शक्ति है। जी जी। ऊर्जा समझो। जी। तो संभवतः आदरणीय मेहरा सर के प्रश्नों का उत्तर उन्हें मिल गया होगा। और इसी क्रम में आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी का प्रश्न है। आदरणीय उमाशंकर प्रसाद जी, अपना प्रश्न रखें।
जी, ओम। सदन में उपस्थित सभी महानुभावों को सत-सत नमन वंदन। आज का योग कक्षा क्लास बहुत अच्छा रहा और चीफ गेस्ट को सत-सत नमन वंदन। हम बिहार के भोजपुर जिले से बोल रहे हैं। हमारे यहाँ कुछ हिस्से में खास करके सोन नदी के किनार पर रेतीली ज़मीन है। वहाँ पर 3 फीट से नीचे खोदने से पूरा बालू ही बालू मिलता है। तो क्या उस प्रक्रिया को उस खेत से निकाल करके हम ये जो अपने जो सॉइल मिट्टी और अरंड का तेल मिक्स करके उसको प्रयोग करने से क्या लाभ मिल सकता है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी चाह रहे थे। जी ओम। मैं अभी तक बोल रहा था यही है कि जमीन अच्छा नहीं, चिकनी नहीं तो ज्यादा मात्रा में मिक्स करो। वो ज्यादा मात्रा में मिक्स करने से वो पूर्ति करेगा। हाँ, चिकनी अगर ज्यादा नहीं है तो ज्यादा मात्रा में मिक्स करके उसका पानी ले, है ना? जी हेलो। जी जी सर, जी सर, हाँ जी सर, ओम। हाँ, समझे? मैं गहराई का मिट्टी में बालू वाला मिट्टी बोलते हैं हम, मरम बोलते हैं, मरम सबको मालूम होगा। ज्यादा ये 10 फीट जाने के बाद यहाँ तेलंगाना में या कि मोरम आ जाता। मोरम को मोरम ही बोलते हैं, इधर बोलते इंग्लिश में भी मोरम बोल रहे हैं। वो उसमें भी चिकनी रहेगा, उसमें भी वो उपजाऊ पोषक तत्व रहेगा भरपूर। जमीन जी जी कितना भी गहराई जाओ, कितना भी गहराई जाओ, वो तो सब पौधे के लिए परमात्मा ने सब कुछ दिया उसमें। जी धन्यवाद सर। संभवतः दूसरा प्रश्न थोड़ा सा ये था कि जो जी अभी हमने जो लौका नेनुआ वगैरह जो रोपा हुआ है वो जमीन पर है, उसमें बनरिया जाता है, यानी उसका पत्ता जो है थोड़ा सा घुर्ची टाइप का हो जाता है, तो उसमें क्या इसको प्रयोग करने से लाभ मिलेगा? फिर एक बार बोलिए। जी, फिर जिस एक बार। प्रकार हाँ, नेनुआ लौकी तुरई वगैरह जो होता है पौधे लगाए हैं, जिस प्रकार से पपीता का पत्ता घुर्चिया जाता है, यानी वो क्लोज हो जाता है, इस प्रकार से उसको अब क्या बोलते हैं, तो उस पर क्या इसको छिड़काव करने से उस पर लाभ मिलेगा? हाँ, छिड़काव, सबसाइल छिड़काव, सबसाइल के साथ एरंडी तेल। आज आजकल क्या है, दो सबसाइल और एरंडी तेल मिक्स करने के बाद 2-3 दिन ऐसे, 3 दिन तक, 3 दिन से ज्यादा है तो सड़ जाएगा। वो 3 सड़ने से पहले ही स्प्रे करे तो अच्छा रिजल्ट आ रहे बोल रहे लोग। मैं तो नहीं करा, पहले ही सबसॉइल तुरंत मिक्स करते ही स्प्रे करे थे, मगर 2-3 दिन रखने से पौधा और अच्छा मिल जा रहे उसमें तेल, और उसका काम भी अच्छा हो रहे बोल के लोग बता रहे थे। सर जी इसके लिए आप, अगर आपका पत्ता मुड़ जाता है तो उसके लिए आप सब्जी के अंदर, अगर सब्जी की फसल आपकी 1-1.5 महीने की है तो उसमें आप 1-1.5 किलो कली चूना ले लो, जो सफेदी बोलते हैं हम। पत्थर वाली मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आजकल जो है वो पिसा हुआ कली चूना मिल रहा है, उसको आप 12 घंटे भिगो के उसका भी स्प्रे 200 लीटर पानी में डाल के कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर नुकसान यही है कि ज्यादा तादाद में अगर आप डाल देंगे, जैसे 2-3 किलो डाल देंगे तो पत्ते के अंदर छेद हो जाएंगे, और बाकी कोई नुकसान नहीं है, और पत्ता आपका खुल कर चल पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं और है। या फिर आप कच्चे दूध के अंदर हल्दी मिला के, जैसे 1 किलो दूध में 2 चम्मच हल्दी मिलाइए, उसको फेंट लीजिए, दूध कच्चा होना चाहिए, गर्म मत करना। उसका भी अगर आप स्प्रे करते हैं तो पत्ते को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा और दिक्कत नहीं आएगी। बहुत और बहुत एक धन्यवाद सर, बहुत बहुत सुमेर धन्यवाद। जी, और एक इसमें, ये लौकी में और ये तुरई में, ये सब में लाल कीड़े आते, वो उड़ के आते, उसके लिए राख भी अच्छा काम कर रहे हैं। राख, उपले का राख, और लकड़ी जला के वो राख भी 2 किलो 200 लीटर में मिट्टी के साथ मिलाए तो वो नियंत्रण बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण हो रहा है। वो हाँ, लाल कीड़े। उसको लालड़ी बोलते हैं सर। वो छोटा पौधा जब होता है ना तब आती हाँ। है वो लाल। ये आएगी
तीसरे महीने और चौथे महीने में जबरदस्त नुकसान करती है, वो उसके लिए बेस्ट है सर ये। धन्यवाद सर। जी धन्यवाद सर। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े। आदरणीय कुछ नए सदस्य जुड़े हैं और उनका भी हार्दिक स्वागत है। और हम ये बताएं कि आज हम वार्ता कर रहे हैं पद्मश्री चंतला वेंकट रेड्डी जी से, जो कि CBR टेक्निक पर बात कर रहे हैं, और उनके साथ बने हुए हैं आदरणीय सुमेर सिंह जी, बाबला जाट जी और आदरणीय हमारे अन्य सदस्य। अगला क्रम है प्रश्नों का, और हिमाचल प्रदेश से डॉक्टर DD शर्मा जी हैं। आदरणीय आप अपना प्रश्न रखें। सभी को मेरा नमस्कार, खास करके हमारे वेंकटेश जी को और बाबुला जी को। ये जो CBR पद्धति है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और कृषि विज्ञान केंद्र सोलन हिमाचल प्रदेश में कार्यरत हूँ, लेकिन मैं अपनी जो निजी मेरी ऑर्चर्ड है सेब का, तो इस साल से हमारे बरसात बहुत हुई। आपको देखा होगा कि पूरे हिमाचल में जो है बरसात का कहर था, बहुत से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जब आप बारिश ज़्यादा होती है तो सेब की जो फसल है वो भी नुकसान होती है। खास करके इसमें एक बीमारी है समय से पूर्व पतझड़। जब समय से पहले पत्तियां झड़ जाती है तो सेब का जो आकार है, सेब का जो रंग है, और दूसरी बहुत सारी समस्या इसमें आ जाती है। तो इस साल जो है केमिकल की जो 15 स्प्रे जिन्होंने की थी उनको भी इसका फायदा नहीं मिला, और मेरा स्वयं है कि 3-4 स्प्रे करने के पश्चात काफी नुकसान हुआ, कोई कंट्रोल नहीं हुआ। तो ये CBR जो पद्धति है, वेंकटेश जी मुझे ये बताइए, हमारा जो क्या बेसिन जो हमारे हैं इसके सेब के, जो इसको आपके अंग्रेजी में बेसिन बोलते हैं, हमारे हिंदी में तौलिया बोलते हैं, इसका जो भूमि के आसपास सेब के पौधे के आसपास जितना भी एरिया है, लगभग 3 से 4 फीट तक उसको हम उसमें खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, और दवाइयों का भी इस्तेमाल होता है। तो ये जो आपकी टेक्निक है CBR टेक्निक जो है, ये क्या सेब के सॉइल एप्लीकेशन होती है क्या इसमें? सॉइल एप्लीकेशन देखिए, जब आपको नया का कोई भी हम खाए सो नहीं खाते ना, आप एक बार खाए सो नहीं खाते ना, पसंद नहीं करते ना दूसरी बार। ऐसा ही नया मिट्टी में क्या रहता, वो पर्टिकुलर क्रॉप के लिए, वो फसल के लिए क्या कुदरती पोषक तत्व वो आ जाती है। अब देखो, सेब का फसल का मिट्टी दूसरा फसल में यूज करो, दूसरा फसल का मिट्टी इसमें यूज करो, सेब का वो भरपूर पोषक तत्व दूसरा फसल में रहेगा। समझे? हाँ जी, हाँ जी। तो ये जो धरती माता, नहीं, सॉइल एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि एक प्लांट में कितनी सॉइल एप्लीकेशन हो सकती है, सब सॉइल यूज करें अगर? ये एक फसल को, एक पेड़ का कितना एरिया में एक पेड़, तुम्हारा स्पेसिंग क्या है? ये हमारा 4 फीट होती है पौधे से, राउंड में आ जाता है। नहीं, 4 राउंड हो जाता, मगर कितना एक पौधे के बीच में अंतर कितना डिस्टेंस, जगह दूर? हाँ, 15 फीट। 15 फीट में इसमें देखिए आप कम से कम एक 10 किलो, एक 20 किलो, 30 किलो यूज करना सबसॉइल। वो ड्रिप है क्या इसका? सिंचाई पद्धति क्या है? सिंचाई नहीं है, रेन फेड है। हाँ, रेन फेड है तो उसका गोल खोदते ना, वो हाँ गोल खोदते वक्त वो ये सबसॉइल यूज करो, कितना भी मात्रा में यूज करो तुम्हारा मिले तो उतना पैदावार उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा। ये हमारी जो मिट्टी है वो है क्लेई, वो क्ले जो चिकनी मिट्टी है, तो वो कहाँ से लानी है? वहीं तुम्हारा जहाँ मिलेगा वहीं मिलता, जो वो ऊपर आ जा। कैसा तो भी वो चिकनी मिट्टी तुम जो गड्ढे को खोद रहे ना, हाँ जी, उसमें डालना।
नहीं, जो अभी गोबर डाल रहे हैं और क्या डाल रहे? गोबर डाल रहे क्या? हाँ जी, और क्या? गोबर डाल रहे हैं, खाद डाल रहे हैं। नहीं, ये गोबर उतना जरूरत नहीं है, ज्यादा मात्रा में गोबर, ज्यादा मात्रा में उसको कम करके थोड़ा मात्रा में यूज करो इसका साथ, मिट्टी के साथ सबसॉइल यूज करो। हाँ, नहीं तो 4 पौधों को ऐसा करके देखो। दूसरा तुम्हारा कुछ भी वो तरीका है वो कर लो। ये 4 पौधों को ट्रायल करको, उसका उत्पादन, उसका हेल्दी स्वास्थ्य हेल्थी वो कैसा रहेगा वो आप देख सकते हैं। तो ये जो 10 किलो कहा, 10 किलो डायरेक्ट उसमें अप्लाई करना है बेसिन में? हाँ, कहीं भी बाहर से लाओ, बाहर ये एप्पल ने में नहीं तो दूसरा बाहर से लाओ। मिट्टी सबसॉइल होना, कैसा भी टॉप सॉइल मिला के भी ला ले वो, उसमें बाहर का पूरा हाँ, जंगल है, ऊपर से। काफी जंगल है सर। हाँ, क्या वहां से ला ले? ओके, ओके। हाँ, हाँ, बिल्कुल राइट सर, राइट सर। तो ये हिमाचल में सेब में जो है, ये आपका जो सीवीआर टेक्निक है, हम कैसे इसको किसानों को बताएं, इसके लिए आपकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो आप ऑनलाइन हमें क्या अपनी हाँ, सर्विसेज ठीक है। ऑनलाइन में मिलेगा, मेरा नंबर लेके मेरे को संपर्क करो, मैं बोलता हूँ सबके लिए। ओके, थैंक यू। डॉक्टर शर्मा, राम राम। हाँ, राम राम। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास में ही बैठा हूँ। कहाँ? आप मेरे से 1-1.5 घंटे का रास्ता है। मैं रोपड़ पंजाब में बैठा हूँ। ओह, बिल्कुल। यहाँ एक जमीन की कंसल्टेंसी ले रखी है, मैं और एक उमेद सिंह भाई साहब हैं। तो मैं रोपड़ पंजाब में ही बैठा हूँ। जो भी मदद की जरूरत पड़े, जब भी जरूरत पड़े, जब भी आपको सेमिनार करना है, किसानों को इकट्ठा करना है, तो मैं वहां भी आके आपको ये कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत समझिए कि रेड्डी सर आपसे दूर हैं। रेड्डी सर बिल्कुल आपके हाथ के नीचे बैठे हैं। कभी रेड्डी सर आपके पास में ही बैठे हैं और कोई समस्या नहीं है सर। और मेरा नंबर जो है वो आप ले लो। हाँ जी। जब भी आपको यूनिवर्सिटी में अगर कोई प्रोग्राम करना है या किसानों को ऐसे इकट्ठा करना है, तो करके, और वो चीजें हम प्रैक्टिकली आपको करके दिखा देंगे। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने वाले इंसान को इतनी फुर्सत भी नहीं होती, और दूसरा रेड्डी सर इतनी दूर बैठे हैं, तो रेड्डी सर आपके नजीक में आ गए हैं, तो आप जो है ना, जब भी जो भी मदद की जरूरत पड़े आप मेरे से ले सकते हैं। जी, मैं आदरणीय सुमेर सिंह जी का और सेवाल जी से नंबर आप दोनों के ले लूंगा। हाँ, और आज दिन को डिस्कस आप दोनों को मैं नंबर शेयर कर लूंगा। जी, एक दूसरे के नंबर शेयर कर लूंगा। और जैसे आदरणीय सुमेर सिंह जी सर ने कहा है कि रेडी सर एकदम रेडी हैं, वो अलग अलग किसानों के साथ रेडी हैं। और जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपसे बातचीत करके। सभी को मेरा नमस्कार, धन्यवाद। नहीं, मैं दिनेश जी। जी। हेलो। मैं एक पंजाब का फार्मर्स को देखा, वो 30 मिनिमम 30 लोग ही आता मेरा जूम मीटिंग में। वो लोग क्या है, एक जिला को 2 एडमिन, ग्रुप एडमिन है, एक जिला को 2 आदमी कंट्रोल कर रहे। ये लोग बोलेगा मेरे से, सब हम टीसी बस सब पूरा पंजाब को ऑर्गेनिक में ला सकते हैं बोल रहे। जी, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में ऐसा हिमाचल में भी, ऐसा हर एक स्टेट में भी ऐसा जोड़ के ग्रुप में आजकल नया टेक्निक है ना, ये अपना जूम मीटिंग, ये सब क्या है, उधर आके तुम्हारा प्रश्न पूछने का नहीं है ना, ये उत्तर देने का, यहाँ से ही दे सकते ना प्रश्न और उत्तर। जी, हाँ जी, ये और सरल हो गया है डिजिटल माध्यम से, डिजिटल वे से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और इसीलिए आदरणीय सुमेर सिंह सर ने कहा है कि हमारे जो रेडी सर हैं हमारे साथ रेडी हैं। और अगला प्रश्न है रामकृष्ण रघुवंशी सर का। जी आदरणीय, आप अपना प्रश्न रखें।
सदन को प्रणाम। और ईश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे जो वेंकट सर हैं वो उनकी उम्र लंबी हो। उनने बहुत अच्छा फार्मूला निकाला। मेरा एक ही प्रश्न था कि बारिश में अभी जो है किसी को अगर सब सॉइल का स्प्रे करना है तो ये जो गीली मिट्टी निकालेंगे तो ऊपर की निकाल के नीचे की जो सब सॉइल को हम यूज करेंगे तो क्या गीली मिट्टी को भी अभी तुरंत उपयोग किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, उसमें जी जी चिकनी रहना, कैसा तो भी चिकनी, वो तुम स्प्रे करने के बाद हवा से सूख जाता ना, वो सूखने से पोषक तत्व भी मिलेगा और चिकनी वहाँ पकड़ के रहता। उसको ज्यादा नमी हुई तो उसका ज्यादा बारिश हुई तो भी फंगल वो पेस्ट कंट्रोल, फंगल साइड वो सब कुछ देख लेता मदर, ये गहरा का मिट्टी। जी। सर हमने क्या है कि पहले एक पॉन्ड खुदवाया था, तालाब खुदवाया था जिसकी हाइट 5 फीट रखी थी। तो 5 फीट हाइट में सर हमने क्या किया कि वो मिट्टी अभी तालाब के ऊपर, मतलब जो बेड है ना उसका बेड पे रखी हुई है। तो वो करीब करीब उसके ऊपर ये अभी बारिश हो गई है तो वो मिट्टी काम में आएगी या अभी नहीं निकालना है? हाँ बिल्कुल काम में आ जाता। वो जो तालाब के ऊपर जो पाल के ऊपर नीचे की मिट्टी आके हमने बेड हाँ बनाया था वही, वो भी यूज कर सकते। वो भी यूज कर सकते हैं। नहीं हाँ जी तो जी सर जी एक और कर लो आप, उस जी। मिट्टी के ऊपर ना कोई कागज डाल के छोड़ दो, पॉलोथीन, प्लास्टिक का पॉलोथीन डाल के छोड़ दो ताकि उसकी चिकनाई धुल के बाहर न जाए। जी अगर आपने ये तो होता है कि भाई जैसे बरखा आने वाली है तो पहले आप स्टॉक कर सकते हैं, इसमें जी लगनी कितनी है, एक 5-4 क्विंटल मिट्टी लगनी है, जी तो उसको आप साइड में भी रख सकते हैं। जी तो उस तरीके से अपने को गिल्ली मिट्टी भी नहीं, वो सूखी रह जाएगी, जी तो वो भी काम करेगी आपको, वो भी जी बढ़िया तरीका है। जी 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 गुरुदेव, हम यही पूछ रहे थे कि अभी हमने जो तालाब खुदवाया था उसका स्टॉक है हमारे पास वो मिट्टी का, लेकिन वो ओपन रखी हुई है उसके ऊपर। अभी ये 3 महीने बारिश हो गई है तो क्या वो मिट्टी अपन अभी सब सॉइल के तौर पे यूज कर सकते हैं? बस इतना ही मैं प्रश्न था। नहीं, उसका चिकनी 1-2 इंच में चले जाएगा बारिश से, 3 इंच 4 इंच, फिर और उसका भी गहराई के से लेते ना उसका भी। जी अच्छा, इसका मतलब है कि ऊपर की अभी 2-3 इंच मिट्टी उसमें से हटा दे और उसके नीचे की पूरी उपयोग कर ले। हाँ हाँ, हटाए ना क्यों, उसके साथ ही ले ले क्या दूसरा नीचे हिस्सा में रहेगा ना चिकनी। जी 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 हाँ, हटाने का जरूरत नहीं, वैसे के वैसे ही ले ले। जी 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 जी। बस हाँ मेरा ये प्रश्न था। जी 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 जी, सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी एक प्रयोगधर्मी किसान हैं, एक कृषि वैज्ञानिक हैं और अनुपम प्रयोग वो अपने कृषि फार्म पर कर रहे हैं, वहाँ पे जाने का हमें भी मौका मिला। और अगला क्रम में जो हाथ हैंड रेंज है वो है श्री अनूप बिश्नोई जी के। जी आप अपना प्रश्न रखें। आदरणीय 2-3 अन्य सदस्यों के हाथ हैंड रेंज हैं, तो ओम जी ओम, आदरणीय। सदन में उपस्थित सभी को मेरा ये सवाल था। मेरा सवाल लगभग तो क्लियर हो चुका है। उसमें मैं ये पूछना चाहता था, जो सब सोयल हम निकालते हैं उसको हम कितने टाइम तक स्टोर कर सकते हैं? कितना भी अगर देर करके कितना भी दिन रखो, उसका ऊपर थोड़ा तारपाल या डक्के कर, वो कितना दिन भी यूज कर सकते। उसका टाइमिंग नहीं है ना, अच्छा अच्छा जमीन कभी भी खराब नहीं होती ना। अच्छा, यही सवाल था जी मेरा। बस ये पीछे लगभग क्लियर तो हो चुका है ढक के रखने से। तो हाँ, जैसे एक पौधे के हम दे रहे हैं उसको पानी के साथ दे, या मान लो सब सोयल पौधे के उसके इर्द गिर्द वैसे डाल दे, या पानी से बेटर रहेगा? उनमें से दोनों में से कौन सा बेटर रहेगा? पानी के साथ अगर कुछ लोगों को टाइम नहीं मिल रहा, लेबर नहीं मिले, तो पानी का साथ दिए तो काम करेगा। फिर अगर बेस्ट से बेस्ट ये जड़ के पास ही आप सिंचाई का माध्यम कौन सा है, कि ड्रिप है, नहीं ये नाले का। नहीं, नाले का खुला पानी हाँ, फिर उसके पेड़ के बेड पे, बगल में सबसॉइल डाल के सिंचाई करने से और बढ़िया आता। उसको पौधे के चारों ओर शायद एक खुली मिट्टी डाल देंगे और फिर पानी दे दें। हाँ, चलो यही पूछ अच्छा, रहा था। एरिया कौन सा है आपका? हरियाणा से मुझे, हरियाणा, हाँ हरियाणा ही सर। हाँ सर, परवाह नहीं, चलेगा। हाँ जी। आप अगर मिले तो सूखी मिट्टी
10 दिन 12 15 दिन को एक बार मिले तो वो भी बढ़िया काम करेगा सूखी मिट्टी से। ठीक है, धन्यवाद जब जी। सिंचाई करने पहले थोड़ा देखे सिंचाई करो। ठीक है जी। जी धन्यवाद। और आज ये एक बात बड़ी सुंदर बात और सत्य बात यूनिवर्सल ट्रुथ आपने कहा है कि मिट्टी की कोई एक्सपायरी नहीं होती है, क्योंकि हर एक्सपायरी चीज मिट्टी बन जाती है। और ये मिट्टी जी धन्यवाद सर। और इस क्रम में 2 हैंड अभी रेज हैं। एक हैं डॉक्टर किशोर दुबे सर, आपका स्वागत है, आप संवाद करें। और फिर आदरणीय भुवनेश्वर राय सर भी इस क्रम में आगे हैं। डॉक्टर किशोर दुबे सर। धन्यवाद चुमाल जी। रेड्डी सर, बहुत बहुत आपको बधाई कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए इतना अच्छा सीवीआर टेक्निक का चयन किया और उसको प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। 2 बुनियादी सवाल मेरे मन में है कि आपने इतना अच्छा तकनीक जो 20 साल से पेटेंट हुआ है और प्रचारित प्रसारित हुआ है, तो आपसे प्रेरणा लेके आपके इर्द गिर्द में गांव के या आपके परिसर के कितने लोगों ने ये अपनाया है या बढ़ाना जो अपनाना ज्यादा संख्या में शुरू चालू है, यह एक। और दूसरा, जैसे अभी आपने बोला कि पंजाब में हर जिले में 2-2 एडमिन और उसके जरिए हर जिले में हर प्रांत में ये पहुंचना चाहिए, इसके लिए एक यंत्रणा आप बना रहे हो, तो इसी के साथ में सरकार की जो एस्टेब्लिश्ड यंत्रणा है केवीके के माध्यम से है या और भी उनके कृषि सखी, कृषि मित्र, कृषि ऑफिसर, इनके जरिए है, तो क्या ये जो प्रूव किया हुआ तकनीक है जिसके लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित भी किया है, ये सरकारी यंत्रणा ने इसको अपनाया है और प्रचारित प्रसारित करने में क्या सहयोग दिया है और नहीं दिया तो क्या कारण है? धन्यवाद। ये अभी बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, कभी भी सच्चाई देरी से आता फैलता, सच्चाई जल्दी नहीं फैलेगा, एक है। और सच्चाई को पहचाना भी बहुत मुश्किल होता। मेरा बगल में जितने लोग हैं वो सिटी एरिया में है, मैं सिटी एरिया में हूँ। इधर कोई किसी को जरूरत नहीं ऐसा करने का। अगर दूर दूर वाला पूछ रहे मगर पास वाला नहीं पूछ रहे, क्यों? उसको जरूरत नहीं। उसको ये सिटी एरिया में है, एक प्लाट भेजे तो बहुत पैसा मिल रहा है, इससे 1 एकड़ भेजे तो भी बहुत पैसा मिल रहा है। ये सब जब एक ही इसका माध्यम क्या है, कभी भी दूर वाले को वहाँ लाइट दिखता मगर पास वाले को नहीं दिखेगा वो उजाला। ये एक है नेचर में, प्रकृति में। दूर वाले को वहाँ उजाला दिख रहा है, ये नजदीक वाले को, पास वाले को नहीं दिखेगा। वो छाव बोलते या शैडो करके वो उसको समझ में नहीं पाते वो लोग। हमारा खुद का भाई लोग भी नहीं पहचाने मैं जो को क्या बोल रहे कि दूसरे लोग पहचाने, दूर वाला अमेरिका। इसलिए पहले अमेरिका वाला पहचाना मेरा टेक्निक को, बाद में इंडिया आने तक अभी 18-20 साल हो रहे। 20 साल, अब 20 साल के बाद अभी देखो 6 महीने में, ये 6-8 महीने में ये फ्री हो जाता है। ये पेटेंट एप्लीकेशन भी नहीं होता। 28 जून 2024 फिर इलेक्शन आने के बाद ये फ्री मुफ्त में हो जाएगा दुनिया के अंदर। ये वर्ल्ड पेटेंट है ना, ये दुनिया के 20 साल तक ही रहेगा इसका। 2004 में मैं पेटेंट करवाया और ये 2024 तक ये मुफ्त हो जाएगा सबको। तब अपना अधिकारी, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक सब आसान से आ सकते, इसमें जोड़ सकते। तब तक ये एक और एक मुसीबत ऐसा आया, कभी भी ये फर्टिलाइजर कंपनी, पेस्टिसाइड कंपनी, ये सब डिपेंडेंस है ना। नेचर भी, कुदरत भी देखते हैं ना, सबका डिपेंडेंस भगवान ने दिया ना उसको। जिसको जिसका माध्यम से कब जाना कब आना, जब रात कब हो रही, उजाला कब आ रही, ये सब नियंत्रण नेचर कर सकते ना। अपन का हाथ में कुछ भी नहीं। अपन कितना जल्दबाज करे तो भी लोग पहचाने तो वो लोग ही पहचान लेता खुद। अभी
फार्मर्स यूज नहीं करे तो फर्टिलाइजर कंपनी वाला क्या दूसरा फील्ड में चले जाता, ये छोड़ के। ये पेस्टिसाइड भी तुम यूज नहीं करे तो दूसरा फील्ड में जाएगा। उन्हें भगवान सब कुछ दिया ना, हाँ? ऐसा एक नहीं तो दूसरा में जाना। अपन देखो पेस्टिसाइड को छोड़ के इसमें आ रही, उन्हें वो पेस्टिसाइड छोड़ के उन्हें दुकान वाला वो कंपनी वाला दूसरे में जाता। क्या है इसमें? और ऑफिशियल्स भी नहीं जोड़ रही। ये प्रधानमंत्री भी अभी तक लो कास्ट टिड्डी दल कंट्रोल हुआ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी खोलते हुए तो बोला, मगर उसका प्रधानमंत्री को प्रेशर रहेगा ना, बाहर का इनर का अंदर का प्रेशर रहेगा ना सब। वो जगह में अपन हुए तो भी वैसे ही सोचना पड़ेगा। हाँ? प्रधानमंत्री को नहीं मालूम का पता, बहुत पता है। वो प्रधानमंत्री बार बार ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जिक्र कर रहे, मगर अपना वैज्ञानिक लोग इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। क्यों बोले तो वो ये साइंटिफिक के युग में ये क्या है, नेचुरल बोलते। नेचर के बिना साइंटिफिक कहाँ से आया? नेचर उसमें ही जोड़ा हुआ ना। नेचर में ही साइंस है, साइंस में भी नेचर है, सब उसमें ही है। अब किसी को भी निकाल नहीं सकते अपन, अलग नहीं कर सकते। वो भी भगवान दिया, ये भी भगवान दिया, कुदरती वाला। ये क्या है, नेचुरल केमिकल सब जमीन के अंदर से खोद के ला रहे। अपन क्या यूज कर रहे? पूरा नेचुरल सॉइल ही यूज कर रहे। नेचुरल सॉइल के अलावा वो केमिकल वाला ये इसका सामने मुकाबला नहीं आता ना। ये सब पहचाना। ये गहराई का मिट्टी में कितना पोषक तत्व है, कितना है, भरपूर पोषक तत्व। अभी तक कोई नापते नहीं ना, टेस्टिंग करके बताते नहीं ना। पूरा टोटल न्यूट्रिएंट्स बताए तो वो नहीं बता सकते अपन से नहीं होने का है। अभी तक 30 या 40 पोषक तत्व पहचान लिया, फिर और कितना है वो कौन किसको मालूम है? मैं 10 साल से 15 साल से मैं भी जीरो फर्टिलाइजर, 1 चम्मच यूरिया, 1 चम्मच डीएपी, सुपर, पोटाश कुछ भी यूज नहीं कर रहे अंगूर में। फिर भरपूर पोषक तत्व, अभी भी भरपूर फसल आ रही सब सॉइल यूज करने से। फिर ये यकीन करते क्या? जल्दी यकीन नहीं होते ना, मगर ये सच है मैं बोलने का। जी जी आदरणीय जी। असल में आपने जो शुरुआत इस उत्तर देने की शुरुआत की वो ये की कि एक दिया है लेकिन उसके अंदर उसके नीचे भी अंधेरा है। दिया तो जलता है, अपनी मेहनत कर रहा है और दूर से प्रकाश हमें दिखता है, लेकिन फिर जब बहुत अंधेरा है तो तब हर लोग कहते हैं कि हमारे घर में भी दिया जले। तो इसलिए कहा गया है कि माना कि अंधेरा घना है, ये माना कि अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। जब सभी लोग दिए जलाएंगे तो शायद अपने अपने अंधेरे हमारे दूर होंगे। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण इस प्रश्न से आई जो आदरणीय दुबे जी ने रखी और उत्तर जो आदरणीय रेड्डी सर ने रखा है कि ये जो मिट्टी की जो लेयर है, पता नहीं एक लेयर कितने वर्षों, कितने हजार वर्ष में बनी है और कितने कंपोनेंट्स, कितने एलिमेंट्स, कितने पोषक तत्व उसमें मिले हुए हैं। इसकी खोज जब आने वाले समय में होगी तो वैज्ञानिक जगत भी हतप्रभ रहेगा, आश्चर्य उसे होगा। क्योंकि अभी हमने तो शुरुआत की है खोजने की, लेकिन हाँ इस प्रकृति में अद्भुत क्षमता है, अद्भुत ऊर्जा है, अद्भुत पोषण है। जी अगला प्रश्न श्री सुरेंद्र किन्हा जी का सादर आमंत्रित है और उसके बाद आदरणीय श्री भुवनेश्वर राय जी अपना प्रश्न रखिएगा। आदरणीय सुरेंद्र किन्हा जी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं ये पूछ रहा था जी, जैसे हमने 15 किलो मिट्टी ले ली जमीन से खोदकर सब सॉइल, तो उसको लेने के बाद ढकनी है या वैसे ही छोड़ देनी है वो गहराई? कहाँ रखनी है? कहाँ रख लेते? नहीं उस गड्ढे को आटना है कि वैसे ही छोड़ देना दोबारा लेने के लिए? महीने बाद अगर दोबारा लेंगे मिट्टी
नहीं नहीं समझे नहीं तुम्हारा वो जो बात। गड्ढा सर का मतलब है, वो जो गड्ढा किया है उस गड्ढे को खुला छोड़ देना है कि उस गड्ढे में से दोबारा अपन 1 महीने बाद मिट्टी निकाल सकते हैं? नहीं नहीं, वो गड्ढे को ढक दे, ऊपर ऊपर का मिट्टी उसमें ढक दे, कुछ समय के बाद वो भी ऊसर मिट्टी उपजाऊ बनेगा कुछ सालों में। है? कुछ सालों में नहीं, जैसे हमने दोबारा 1 महीने में लेनी है जी, मान लो नहीं दोबारा होने के बाद लेनी है फिर 15 किलो, तो उस गड्ढे को नहीं ढक या वैसे ही उसी में से ले ले फिर? नहीं नहीं, उसी में से वो यूज करना है तो तुम ढक दो, अगर नहीं यूज करना है तो वो गड्ढा वैसे रहने दो, वहां से ही खोलते रहो। अच्छा, वैसे ही खोलते रहें। हाँ वो मामा से बात करिए प्लास्टर की। ठीक है जी, धन्यवाद। तो वो फिर आके हेलो जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय। अगला प्रश्न आदरणीय तुम सब हमारी गर्म पानी पियो ना उबला हुआ। भुवनेश्वर राय, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी से अगला प्रश्न। उनका अगला प्रश्न है कि आदरणीय भुवनेश्वर राय जी सादर आमंत्रित हैं, उनके बाद आदरणीय भगवान राय कुशवाहा जी। धन्यवाद आदरणीय दिनेश जी। सबसे पहले तो मैं रेड्डी सर को सादर प्रणाम करता हूं। आपने काफी दिनों से ये बातें हम लोग को बता रही है, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे लग रहा है कि अभी हम ही लोगों में से काफी लोग इसका प्रयोग नहीं कर पाए। मैं खुद इसका प्रयोग नहीं कर पाया हूं, जबकि मैं कोई भी नया चीज कोशिश करता हूं कि बहुत जल्दी इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखें, और निश्चित रूप से आगे इसको मैं करूंगा। मैं थोड़ा सा आपका कमेंट चाहूंगा कि जैसे सबसॉइलर के बारे में तो मैंने काफी प्रयोग किया है, रिजल्ट देखा है। सबसॉइलर चला करके ट्रैक्टर से जो बातें हैं उसमें काफी रिजल्ट आए हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि अपने फील्ड की मिट्टी को कंप्लीटली 3 फीट 4 फीट उठा लेते हैं। अगर मान लीजिए आपका पूरा एकड़ का प्लॉट है, उस पूरे एकड़ में टोटल मिट्टी हम उठा लेते हैं, और उसके बाद जब फिर हम उसमें कोई फसल बोते हैं तो देखते हैं कि कई साल 1-2 साल तक, जब तक उसमें काफी हम ऑर्गेनिक कार्बन वगैरह नहीं डालते हैं, तब तक उसमें पैदावार नहीं आता। तो इस पर थोड़ा सा मैं आपका कमेंट चाहूंगा कि इसमें क्या कमी है, क्यों ऐसा होता है? अगर नीचे की मिट्टी हाँ, आपका करेक्ट है। आप जो बोले सो नया मिट्टी में आप एक गमले में ये पौधे उगा के देखो, वही मिट्टी को, और ऊसर मिट्टी वो जब तुम अभी फसल ले रहे ना, उसका ऊपर से मिट्टी लूज मिट्टी ले, किसमें अच्छा आता, किसमें जर्मिनेशन अच्छा आता, वो मिट्टी में आता, ये मिट्टी में आता, ये गमले में डाल के देखो। ऐसा ही वो ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक कार्बन कम रहेगा वो नया मिट्टी में, उसको अपन बढ़ती थोड़ा थोड़ा यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कार्बन के लिए अपन स्प्रे में दे रहे हैं ना, ये बेड सिस्टम में लाए तो और भी अच्छा रहता। वो वही नया जमीन भी बेड सिस्टम बनाए तो वो पुराना वो नया है तो भी पर चलेगा। उसको लूज रहा है ना, कैसा में ऊंचा डेर डेर जैसा करना, वो नया मिट्टी आई तो भी डेर जैसा करे तो बेड सिस्टम में और बढ़िया आएगा। तुम ये क्या है, अपन एक बात सुन लीजिए। ये मैं बोला फर्स्ट पेटेंट में वो टॉप सॉइल सब सॉइल मिल गए तो वो दोनों मिलके फिर लूज होगा पुराना जमीन में। ये पुराना बोले तो अपन जो कास्ट कर रहे सालों भर से, उसमें से सब सॉइल ऊपर आएगा, उसका पुराना मिट्टी भी मिल जाएगा ना वो जुताई करते वक्त, उससे वो नरम बन जाएगा, उससे ऑर्गेनिक मैटर भी मिलेगा उसको। और बिल्कुल नया है तो वो बेड सिस्टम के ऊपर थोड़ा ऑर्गेनिक कार्बन यूज करना। ऑर्गेनिक कार्बन इसमें रहेगा, अंकुरित ये गेहूं, अंकुरित सोया, अंकुरित ये सब बीज में ऑर्गेनिक नाइट्रोजनस शक्ति बढ़ेगा उसका, और फुटाव भी ज़्यादा आएगा। पानी, ये ज़्यादा पानी होने से ये बेड सिस्टम से नीचे
सीपेज होगा, पानी नीचे आएगा, ज्यादा पानी नहीं मात्रा, वो सीमित मात्रा में रहेगा वहाँ, ये देख लीजिए आप। धन्यवाद सर। हाँ जी जी, धन्यवाद आदरणीय। और अब हम पहुंचते हैं आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी के पास, वो अपना प्रश्न रखें। जी, आदरणीय हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को मेरा प्रणाम। मेरा सवाल जो अभी थोड़ा राय साहब ने कुछ क्लियर किया है, कुछ बचा है मेरा। तो अभी मैंने अपने खेतों को लेवल करवाया, लेजर चलवाया, तो जहाँ की मिट्टी उठी है तो उधर की फसल बहुत कमजोर है। और तो राज साहब ने बता दिया। दूसरा प्रश्न मेरा था कि मैंने 10 फीट नीचे की मिट्टी का पुराव करवाया और उसके ऊपर फसल लगाई, तो उसमें फसल नहीं हो रही। तो यही मेरे को पूछना था, क्यों नहीं हो रही? यही बोल रहा है ना मैं, जितना लूज रहा है ना वो तुम जुताई करे ना, वो मिट्टी उठाए ना, ऊपर का मिट्टी फिर लूज होना तो डेर रहा है ना, वो बेड सिस्टम जैसा जाना है तो अच्छा फसल आ जाएगा उसमें भी आपको। अगर ये बेड सिस्टम नहीं है तो वो ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहे तो वो सब जमीन क्या होगा, पानी से चिकना पकड़ के रख के जड़ को घुसने नहीं देता उसमें। अगर बेड सिस्टम डाले तो वो बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें और बढ़िया आ जाएगा। ज्यादा नहीं, वो क्या पीली मिट्टी 10 फीट नीचे से निकली तो उसमें नहीं हो रहा फसल हमारा। पीली निकली, हाँ पीली मिट्टी है वो 10 फीट नीचे। चिकनी नहीं है क्या उसमें? नहीं, चिकनी है आदरणीय। हाँ चिकनी है तो उसको भी बेड सिस्टम लाना या डेयर करना, उसको लूज रहना, वो पानी पकड़ के नहीं रहे तो पानी पकड़ के रहे तो वो एकदम गट बन जाएगा, वो जड़ नहीं घुसता। इसलिए वो बेड सिस्टम में रहे तो और बढ़िया। आजकल आप देखे ना, कोई इस उदाहरण के लिए अपना ग्रीन हाउस में, पॉली हाउस में नया मिट्टी खोद के लाते, पुराने मिट्टी तोड़े लाते हैं। वो नया मिट्टी, चिकनी मिट्टी ला के बेड बनाते वो ग्रीन हाउसेस में, पॉली हाउसेस में। वो कौन सी टॉप सॉइल तो नहीं लाते ना? टॉप सॉइल वहाँ यूज नहीं करते ना, समझे क्या? यूज करते हैं सर। हाँ, टॉप सॉइल यूज करते हैं ये पॉली हाउस में। जी, टॉप सॉइल नहीं होता, वो चिकनी मिट्टी है, वो नया मिट्टी है। वो अगर एक फसल 2 फसल निकालने के बाद फिर वो बदल करते उसको पॉली हाउस में, वही मिट्टी में बार बार नहीं लेते। ये सर आप वो थोड़ा ये पीली मिट्टी यूज करते हैं उसमें। पीली मिट्टी कपे वाली जो कछार की होती है, नदी के साइड वाली। गणेश जी का मतलब है क्ले सॉइल यूज करते हैं। जो क्ले सॉइल होती है ना, जो नदी में बन जाती है थोड़ा सा सॉफ्ट सी, उसको यूज करते हैं। हाँ, कौन? ये पॉली हाउस में। हाँ, और अभी एक दूसरा अभी जो भगवान जी पूछ रहे थे कि अभी उन्होंने कहा धान की क्रॉप लगाई है तो 10 फीट नीचे से का जो मिट्टी पीला आया है तो वो लेजर लेबलिंग से वो क्या बराबर करा दिए हैं प्लॉट को। और बराबर लेजर लेबलिंग होने के बाद में टॉप सॉइल तो हट गया, नीचे का सब सॉइल ही बचा। अब सब सॉइल में उसमें थोड़ा ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्यूर यूज करना, स्प्रे में यूज करना, नीचे में 1-2 साल में वो अपने आप ऑर्गेनिक कार्बन पूर्ति हो जाएगा। फिर पहली साल में थोड़ा ऑर्गेनिक वर्मी कंपोस्ट, नहीं तो गोबर, नहीं तो कुछ डालना लूज के लिए। हाँ, आपका कहने का मतलब है डॉक्टर साहब कि उसमें पोरोसिटी होना चाहिए। हाँ बिल्कुल।
पोरोसिटी होगी, लेकिन हमारे यहाँ धान की क्रॉप बेड पे नहीं लगती है, बराबर लेवल करके पानी भर के उसमें लगाते हैं धान। इसलिए ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक मैटर कुछ अपन क्या पहली बार बोले तो कौन सा ग्रीन मैन्योर डालते ना, दैंचा नहीं तो सनेम, हाँ सनई ढेचा वगैरह। जी जी जी। वो काट जुताई करे। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि जो सब सॉइल भी ले रहे हैं, तो सब सॉइल का उपयोग अगर उसमें क्रॉप के लिए करना है तो उसका रिज बेड बनाना पड़ेगा, और रिज बेड बनाने के बाद उस बेड में पोरोसिटी होना अनिवार्य है। आपका कहने का मतलब ये है क्या? जी 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 जी। बेड बनाए तो पोरोसिटी अपने आप बन जाता, लूज रहेगा ना वो। हाँ, उसमें बफसा क्रिएट होगा ना डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि जब तक बफसा क्रिएट नहीं होगा, वायु का संचार नहीं होगा, तब तक पौधों में की जड़ें अंदर नहीं जा पाएंगी। जी 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 डॉक्टर साहब। और कुछ प्रश्न पूछिए। जी जी आदरणीय, ये बहुत सुंदर ये चर्चा चल रही है और यूँ लग रहा है कि शायद इस चर्चा को और भी आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अभी समय भी अपनी सीमा को इंगित कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और ये निवेदन भी है कि आदरणीय सदस्य अपनी अपनी तरफ से जैसे आदरणीय रेड्डी जी ने कहा है कि अगर बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ जगह पे अगर हम यूज़ करके देखते हैं, कम जगह पे, कम पौधों में, तो हम एक रिजल्ट की तरफ अपने आप पहुंच सकेंगे, क्योंकि ये तो करने की बात है। और आदरणीय स्वामी रामदेव जी कहते हैं कि करने ही से होगा, तो जब तक हम करेंगे नहीं तब तक तो कुछ नहीं होगा। तो आदरणीय हमारे आदरणीय सभी सदस्य जो इससे जुड़े हैं विशिष्ट कार्य कर रहे हैं और निरंतर नए प्रयोग कर रहे हैं। और इसी क्रम में मेरे ख्याल से अभी कोई हैंड रेस तो नहीं है। मैं आदरणीय हमारे श्री एम.एल. यादव सर के पास पहुँचता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आज की इस चर्चा को कैसा देखते हैं, और साथ ही आज की चर्चा को यहीं हम समापन करने की आप आज्ञा भी दीजिएगा आदरणीय श्री यादव सर। सदन को कोट कोट प्रणाम। इस भारत माँ, अपनी धरती माँ और इन जनमानस के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए जो आज युवा कार्यक्रम में लगातार ये संवाद चल रहा है, ऐसे महान योद्धा आदरणीय रेड्डी साहब, आदरणीय सुमिर सिंह जी और इसका सफल संचालन कर रहे आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आप सबके पुरुषार्थ को नमन करता हूँ। मैं आज हमारे जैसा कि मोनी जी हमारे जो योगाचार्य हैं, उन्होंने योग करा करके हम सबको सुबह से स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास किया, और लगातार जो चल रहा है, आज हम 860 दिन के ऊपर चले गए हैं। आज हमने जो 2 दिन से हम मिट्टी के प्रयोग की बात कर रहे हैं, कितनी सरल प्रयोग है कि हमको कोई पैसा, 1 भी रुपए का खर्च नहीं है, मिट्टी कहीं बाहर से लाना नहीं है, हमारे खेत में ही मिट्टी है और हमारे पास साधन भी हैं, मिट्टी उठा करके हमें खेत में ही डालना है। तो इसमें जब अगर हमारा कोई पैसा भी नहीं लग रहा है, कोई पूंजी नहीं लग रही है, और उसका लाभ कितना हो रहा है अपन देखें, हम सब किसान भाई। और मैं निवेदन करना चाहता हूं और आश्वस्त करना चाहता हूं सदन को कि हम जहां भी जाएंगे, किसानों के बीच में रोज जा रहे हैं, हम पूरे मध्य प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, गाँव जाते हैं, किसानों के पास बैठते हैं, वहाँ मैं रोज मिट्टी की बात करूंगा, उनको बताऊंगा, और जहाँ मैं नहीं बता पाऊंगा या समझा पाऊंगा, वहां मैं आदरणीय बाबला जाट जी और आदरणीय रेड्डी जी को मैं कॉल करूंगा और किसानों का संवाद कराऊंगा। जो विभिन्न और जो आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी की या अन्य किसानों की कोई ऐसी समस्या आती है कि हमने 10 फीट गहरे की माटी ली है और वो काम नहीं कर रही है, उसमें फसल नहीं हो रही है, उसका कारण क्या है, इसका भी समाधान आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय के द्वारा किया गया। और भी उसमें जो भी, चूंकि वो 9-10 साल के पहले से ही 20 साल से जब खेती कर रहे हैं, उनको भी अनुभव है, उसमें नए नए प्रयोग करें और प्रयोग करके हमारे किसान भाई अनुभव बताएं। अपना अनुभव अगर बताएंगे तो, क्योंकि कहाँ हमें दिक्कत आई है और उस दिक्कत का हमने समाधान कैसे किया है, यह संवाद भी सदन में होना चाहिए। हर व्यक्ति कहता है, यूट्यूब पर डले होते हैं, 1 एकड़ में 10 लाख रुपए कैसे कमाएं, एक हेडिंग लिख देते हैं और लोग उसको देखने लगते हैं। अरे भाई, कैसे जो है हकीकत में क्या है, सही बात क्या है, यह बात जरूर सदन में होना चाहिए। हमने जब खेती की है तो हमारे पास सामाजिक
व्यवधान कैसे आए हैं, पारिवारिक व्यवधान क्या आए हैं और टेक्निकल व्यवधान क्या आए हैं, हमें क्या दिक्कतें आई हैं, फिर हम कैसे कैसे आगे बढ़े और फिर आज हम सफल हुए। यह बात भी सदन में आना चाहिए, क्योंकि हम जब करना शुरू करते हैं तो हमारे कई परिस्थितियां, अनुकूल और विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसको हम निकलते हैं। तो आज हमारा समय हो गया है, हमारे सभी भाई बहनों ने अपना मार्गदर्शन लिया और जो सुन रहे थे, कई एक मोबाइल से हमारे 30 40 किसान सुन रहे थे माननीय जी, इस कार्यक्रम को सुनते हैं। तो और हमारे बीच में झारखंड के राज्य प्रभारी आदरणीय करम कोरी जी भी उपस्थित हैं, चूंकि मैं उनका सम्मान के साथ 2 शब्द उनका भी सुनना चाहेंगे, क्योंकि वो भी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, प्रभु स्वामी जी के अत्यंत लाडले हैं। तो फिर रामकृष्ण रघुवंशी जी का अंत में हैंड रिच है, वो बात रखेंगे। अगर करम कोरी जी तक मेरी आवाज पहुंची है तो आदरणीय आप सादर आमंत्रित थे, और फिर हम आभार ज्ञापित करेंगे और ये समापन करेंगे। आदरणीय करम कोरी जी, शायद आवाज आ रही है, शायद झारखंड तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो रामकृष्ण रघुवंशी जी अपनी पुनः बात रखें, और फिर मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि आपका इतना भव्य कार्यक्रम, सुंदर संचालन आप कर रहे हैं, फिर आप समापन करें। ओम। मेरा प्रश्न भगवान दास जी से है कि जैसे उन्होंने कहा है कि अभी हमने वो लेजर लेवलिंग करवा के धान के उसमें हमारी फसल अच्छे से नहीं हो रही है, तो क्या भगवान दास जी आपने वो धान की क्रॉप लगाने के बाद उसके ऊपर सब सॉइल का स्प्रे किया, या सब सॉइल का स्प्रे किया तो कितने बार किया? अगर मान लो फसल कमजोर है तो रेड्डी साहब के अनुसार कि अगर हम सब सॉइल का स्प्रे पत्तों के द्वारा भी उसको दे देते हैं, फॉलियर स्प्रे के माध्यम से भी देते हैं, तो पोषक तत्व उसको प्राप्त हो जाते हैं। ये थीम है इसका। तो क्या भगवान दास भैया, और नहीं, वो धान के फसल में सब सॉइल के टॉप सॉइल भी मिलाना, और उसके साथ साथ अंकुरित गेहूं, अंकुरित धान भी मिलाना पड़ेगा। अगर मिले तो सोयाबीन भी मिक्स करो, 2 किलो 2 किलो 2 किलो, वो 200 लीटर पानी में 15 किलो टॉप सॉइल, 15 किलो सब सॉइल, उससे कितना बढ़िया हरापन, नाइट्रोजन मिलेगा और फास्फोरस सब कुछ मिलेगा। ये इससे स्प्रे करने, हर हफ्ता या 10 दिन को 2-3 स्प्रे करने से बहुत बढ़िया पुटाव भी ज्यादा आएगा धान में, नया जमीन होने पुराना होने किसी में भी। डॉक्टर साहब, ये 2 किलो आपने सोयाबीन बताया, 2 किलो गेहूं बताया, 2 किलो और भी जो अंकुरित अनाज, दान 2 किलो धान भी, हाँ 2 किलो गेहूं, हाँ, अंकुरित करके अंकुरित करके और इसको चटनी बना के उसका जूस उसका जूस ही ये फिल्टर करके चन्नी करके जी, डालना। हाँ, मतलब क्रश करके उसको बारीक अच्छे से क्रश कर लें, उसका जूस बना लें और फिर उसमें मिला दें। हाँ, तो बहुत बढ़िया, वो उत्पादन भी ज्यादा आएगा, हरापन भी ज्यादा आएगा और पुटाव भी ज्यादा आएगा। वो पुटाव, ये टिलरिंग बोलते हैं, वो भी जी, ज्यादा आएगा। हाँ। तो भगवान दास जी, आप ये प्रयोग करेंगे तो शायद आपने अगर ऐसा कुछ किया है तो उसका आप रिजल्ट देखें और थोड़ा तभी। ऐसा में करके देखो, थोड़ा इसमें छोड़ दो, छोड़े से कैसा रहता, करे दो से कैसा रहता, स्प्रे करे से कैसा रहेगा, आपको भी महसूस हो जाएगा। जी 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 आदरणीय, धन्यवाद। अभी नहीं किया था मैंने, मैं इसको करूंगा जी। ओम। जी, आदरणीय आदरणीय बनेश सिंह आर जी। और एक बात है, ये नया जमीन में कभी भी डैंचा या सनेम वो 1.5 महीना 45 दिन के बाद उसमें जुताई करे तो, वो बुआई करके जुताई करे तो वो अच्छा हरी खाद का जैसा अच्छा मिलेगा, और नया जमीन भी थोड़ा लूज होगा, पोरासिटी मिलेगा, हाँ, ऑर्गेनिक कार्बन भी ज्यादा मात्रा में मिलेगा उससे। हाँ, कहिए जी, दिनेश जी। सभी भाई बहनों को प्रणाम। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी, उनसे मेरा मुख्य विषय है कि आप लोगों ने इतने दिन से अध्ययन किया, तो उनके बारे में कोई ऐसा पुस्तक निकाला जो अपन सभी किसानों को दे सके और उसको पढ़ करके कुछ किसान इस चीजों का अनुभव कर सके। पुस्तक ये पेटेंट के माध्यम से ये पुस्तक नहीं बनाया गया, ये पुस्तक पेटेंट में लिखा हुआ है ना। अगर ये पुस्तक का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू पुस्तक निकाले तो नहीं रहेगा।
हाँ जी ये समझो, ये समझ लो आप। वो पुस्तक के वजह सीवीआर टेक्निक यूट्यूब में जाकर सीवीआर टेक्निक हिंदी में आ जाएगा पूरा आपको जितना। और आजकल या मध्य प्रदेश भी अपना बड़वानी से बलराम किशन का सीवीआर, ये किसान पाठशाला सीवीआर बोल के वो भी उन्हें भी अच्छा कर रहे हैं ना। मेरा को संपर्क करके मेरे पास आके मेरा परमिशन लेकर गए ना उन्हें। हाँ? जी 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 तो यूट्यूब पर जानकारी मिल सकती है आप लोगों की सभी। हाँ यूट्यूब में यूट्यूब में मैं किसान पाठशाला सीवीआर, नहीं तो किसान पाठशाला वो मध्य प्रदेश का बलराम किशन का आ जाएगा ये। नहीं तो सीवीआर टेक्निक बोल के टाइप करे तो मेरा भी सीवीआर का पद्धति में कौन सा हिंदी में भोपाल के संकल्प शर्मा, सुमेर सिंह का और सब लोगों का वीडियो हिंदी वाला बहुत कुछ आपको दिखाई देता। जी 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 धन्यवाद। आदरणीय गणेश गौर प्रसाद जी, आदरणीय गणेश जी। जी, सदन को प्रणाम। आज जिस और चर्चा चल रही थी उसमें मेरा प्रश्न छुपा था, क्योंकि मुझे उसका उत्तर मिल गया है। तो मुझे भी यही दिक्कत थी जो सर ने अब भी बताई है। 2 किलो गेहूं, 2 किलो धान और 2 किलो सोयाबीन जर्मिनेट करके और सब सॉइल और टॉप सॉइल के साथ मिक्स करके स्प्रे करना है। तो सर क्या इससे हम उससे निजात पा जाएंगे क्या? उससे जो जमीन खिंची है और उसमें फसल बहुत कमजोर रहती। नीचे भी नहीं, वो मिट्टी में मिला के नीचे भी छीड़ो, ऐसा हाथ से डालो। वो फर्टिलाइजर का माप एक वो सब सॉइल में मिक्स करके हाथ से भी डाल सकते हो, वो एनपीके जैसा हो जाएगा तुरंत। जी जी जमीन से भी देना है। ठीक है सर। हाँ हाँ, ऊपर भी स्प्रे करो और ऊपर स्प्रे करे से तुरंत मिलेगा 8 दिन में, ये जमीन से थोड़ा देरी में मिलेगा। जी 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 धन्यवाद सर इसका जी। कोई एनपीके का जरूरत नहीं रहेगा तुम्हारा। ठीक है सर, धन्यवाद। आदरणीय अशोक पटेल जी, अंतिम सवाल आदरणीय अशोक पटेल जी, इसके बाद दिनेश जी आभार ज्ञापित करेंगे। आपका कल शायद कुछ सवाल रह गया था, आवाज पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित। चलिए आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी। जी आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद। और उन आदरणीय सभी सदस्यों का जिन्होंने इस आज की टॉपिक पर अपनी बात रखी, अपनी चिंता जाहिर की, अपने प्रश्न रखे। और संभवतः उन सभी को आदरणीय चिंतला वेंकट रेड्डी जी के माध्यम से और आदरणीय श्री सुमेर सिंह जी के माध्यम से उनके प्रश्न मिल गए होंगे। और आगे भी प्रश्न, क्योंकि खेती ऐसा विषय है कि प्रश्न निरंतर खड़े होते रहेंगे और उनके समाधान भी हम किसान ढूंढते रहेंगे। तो आप सभी इस योगाहार के मंच से जुड़े, आदरणीय चिंतला रेड्डी जी से जुड़े, आदरणीय सुमेर सिंह जी से जुड़े, और हम सभी एक दूसरे से जुड़े और इस धरती माँ की स्वास्थ्य को, जो इसकी मिट्टी है, जो इससे मिलने वाला पोषण है और जो हम इससे पोषित होने वाले जीव हैं, हम सभी अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करें, अच्छी आय प्राप्त करें और कुल मिलाकर इस धरती की कल्याण के लिए कार्य करें। जो हमारा कल्याण कर रही है उस कल्याण के लिए कार्य करें। और हम ऐसे दिए जलाएं, भले ही हम दिए जलाएं और उसके नीचे कुछ अंधेरा रह जाए, लेकिन मेरा पड़ोसी भी दिया जलाए और मेरे अंधेरे को दूर करे और हम दिए से दिया जला करके आगे बढ़ें। तो हम धरती के स्वास्थ्य से लेकर के प्रत्येक जीव के स्वास्थ्य को हम सुधार सकेंगे और उसमें प्रतिभाग कर सकेंगे, अपनी आहुति दे सकेंगे। ऐसी शब्दों के साथ मैं आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी और जो निरंतर योगाहार के मंच पर जब भी बुलाएं वो सहजता से प्रकट हो जाते हैं, आदरणीय श्री पद्मश्री श्री चिंतला वेंकट रेड्डी जी, आदरणीय सुमेर
सिंह जी, बाबूलाल जाट जी और आदरणीय सभी सदस्य जो अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं किसानों की समस्याओं के निदान के लिए। और ये केवल मंच पे आके नहीं, एक दूसरे से फ़ोन से संवाद करके, एक दूसरे से गूगल मीट पे संवाद करके, और यही नहीं, एक दूसरे के यहाँ जा करके, जैसे आदरणीय हमारे श्री यादव जी कह रहे थे कि वो जब जहाँ-जहाँ जाएँगे वहाँ वहाँ मिट्टी के स्वास्थ्य पे बात करेंगे, फसल सुरक्षा की बात करेंगे और आवश्यक हो तो वो फ़ोन भी कराएँगे। तो इन्हीं सद्भावनाओं के साथ, इसी ऊर्जा के साथ मैं आदरणीय आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ और इसी मंतव्य के साथ कि जब-जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी तब-तब हम नए दिए जलाएँगे, नया प्रकाश करेंगे, नई नई फसल उगाएँगे और उसकी पोषकता सभी में बाँटेंगे। आदरणीय मैं एक बार पुनः इस मंच की तरफ से सभी को धन्यवाद करते हुए पतंजलि और उसकी सभी शाखाओं और उसमें सर्वश्री हमारे आज के मुख्य अतिथि जी और उपस्थित आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय श्री अनूप बिश्नोई जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह बगावत जी, डॉक्टर डी शर्मा जी, दीपश्री खाटिलकर जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, डॉक्टर रोशन लाल राउत जी, गणेश गौर जी, गौरव पटेल जी, कल्पना कोठले जी, कृष्णा कुमार माथुर जी, कृष्णा सिंह जी, राजीव सिंह जी, राजश्री कुशवाहा जी, रमेशन मेहरा जी, रोहताश कुमार सैनी जी, रूप सिंह राजपूत जी, रूमराम जायसवाल जी, सुरेंद्र किन्हा जी, तुलाराम पटेल जी, उमाशंकर प्रसाद जी, वैशाली विनायक जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि वेंकट चिंतला रेड्डी जी, योगा रिकॉर्डिंग की समस्त टीम, आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, आदरणीय पवन कुमार सर जी और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। उन व्यक्तित्वों का भी, उन सदस्यों का भी धन्यवाद जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ। और एक धन्यवाद इसलिए भी कि हम जब-जब आवश्यकता होगी तब-तब एक दूसरे की सहायता करेंगे और अपनी मिट्टी के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे और साथ में सबकी भलाई के लिए जितना संभव हो काम कर सकेंगे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। सभी को प्रणाम। धन्यवाद, ओम, प्रणाम। सभी को प्रणाम, ओम। ओम प्रणाम सभी को, ओम। इस पवित्र कार्य में जो सहयोग कर रहे हैं, सहभागी बन रहे हैं, उन सबके पुरुषार्थ को नमन। किसानों को और जोड़ते रहिएगा, ये पुण्य का कार्य है, ये आहुति इसमें देते रहना है। आज आदरणीय कौन से डायरेक्शन में होंगे? जी जी दिनेश जी। गणेश प्रसाद जी। जी यादव जी। बहुत दिन में आए आदरणीय जी। जी। क्या चल रहा है? बढ़िया है। कल गए थे वहाँ शरद जी के यहाँ? अच्छा। कल ही पता चला था कि महोदय जी आने वाले हैं, तो कल का मिस कर दिया हमने। वो कल हम हमारी गाड़ी में कुछ काम करा रहे थे जी, उसका, सो इस वजह से, और पानी बरस रहा था तो गाड़ी वहां रख ली वर्कशॉप में, सो फिर नहीं आ पाए, नहीं तो आ तो रहे थे। तो कहाँ पे हैं आप? भोपाल में। अच्छा अच्छा। 3-4 दिन ओम सर जी, ओम हेमंत लाल जी, ओम ओम ओम। बात है कि आपका मैसेज हमने टैप कर लिया है, वीडियो बना लिया है, और इसको हम स्टेटस व्हाट्सएप में डालेंगे, स्टेटस फेसबुक में डालेंगे, हजारों लोग देखेंगे। धन्यवाद। आपके पुरुषार्थ को तो नमन साहब, आप ऐसे कर रहे हैं जैसे 18 साल का युवा उसका यूनिवर्सिटी का बेटी करती है ना, ऐसा आप पुरुषार्थ करते हैं। आपकी क्या बात करना है, आपको देखकर हमें ऊर्जा आ जाती है। आज कर्मपुरी जी, ऊर्जा आप में भी आएगी जब 60 के बाद 60 जाइएगा ना, तब आ जाएगी, अभी नहीं आएगी।
60 के बाद ही आई जुड़ जा। ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देख लीजिएगा स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस और फेसबुक स्टेटस में देख लीजिएगा, आपका हम भेज देंगे। जी 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 बहुत जी, सारे बहुत लोग सुंदर, सुनेंगे। बहुत सुंदर।